अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुख्तार अली। आज हम आपको ऐसे इदारे के बारे में बताएंगे जो किसी वजह से बंद हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र वो करते हैं जो इंश्योर्ड पेंशनर है। उनको बकाया जात मिलने में बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे यूटिलिटी स्टोर है, बंद हो गया, लेकिन अभी तक मुलाजिम उनका ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। स्टील मिल सबसे बड़े मुलाजमीन के मसाइल हैं। अदालत के फैसले के बावजूद भी यूपीआई ऑफिस नहीं मान रही है, उनको बकाया जात नहीं दे रही है। इस तरह शिपयार्ड है, नेशनल रिफाइनरी है और बहुत सारे इदारे हैं जिसमें इंश्योर्ड पेंशनर रिटायरमेंट के बाद बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। आइए इस सब पे हम डिस्कस करते हैं। एक रिपोर्ट हमने बनाई है। सबसे अहम बात यह है कि यूपीआई से इंश्योर्ड पेंशनर की एंट्री भी गलत हो जाती है, तो वो फिर उसको ऑन भी नहीं करता। एक इंश्योर्ड पेंशनर ने बताया है कि मैं किसी इदारे में सर्विस करता था, उसके बाद वो दूसरे इदारे में उन्होंने नौकरी मिल गई। जब दूसरे इदारे में उनके 60 साल मुकम्मल हो गए, वो फिर पहले इदारे में अपने सर्टिफिकेट लेने के लिए जब उनके ऑफिस गया तो वो ऑफिस उनकी बंद हो चुकी। उन्होंने बताया ये इदारा अभी बंद हो गया है। तो ये मसला फिर यूपीआई ऑफिस वालों के पास आए, तो उन्होंने भी कोई इसके होपफुल रिस्पांस नहीं दिया। नहीं ईओपीआई के पास कोई ऐसा एसओपी है जो इदारा बंद हो जाता है तो उसकी कंट्रीब्यूशन कैसे वेरीफाई करें। सबसे सफ़र इदारे बंद होने के बाद इंश्योर्ड पेंशनर करता है। आइए इस रिपोर्ट सुनते हैं। आप हमारे साथ रहें। अगर आपका कोई इशू हो तो यूट्यूब पर लिखें ताकि हम इसको हाईलाइट कर सकें। रिटायरमेंट के बाद मजदूरों के मसाइल, इदारों की बंदिश, बेरोजगारी और इंसाफ का इंतजार। जब कोई फैक्ट्री या इदारा अचानक बंद होता है तो सिर्फ मशीनें नहीं रुकते, बल्कि हजारों घरों के चौले भी ठंडे पड़ जाते हैं। वो मजदूर जिन्होंने अपनी पूरी जवानी किसी एक इदारे को दे दी होती है, अचानक बेयार और मददगार रह जाते हैं। नह रोजगार, नह पेंशन, नह बकाया जात। अदारों की बंदिशावर बेरोजगारी का तूफान हाल ही में यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन से बड़ी तादाद में मुलाजमीन को फारग कर दिया गया। इसी तरह पाकिस्तान स्टील मिल्स के हजारों वर्कर्स को सालों की खदमत के बाद जबरी तौर पर बरतरफ किया गया। इन लोगों में से अक्सर को न बकाया जात मिले, नहमत बादल रोजगार। इनकी जिंदगी की सारी मनसूबाबंदी, बच्चों की तालीम, घर के अखराजात, बढ़ापे की उम्मीद सब टूट गई। कई दीगर फैक्ट्रियां और कंपनियां ऐसी भी हैं जो आग लगने, हादसात या इंतजामीना अहली के बायस बंद हो गए। इन फैक्ट्रियों के वर्कर्स आज तक तिरबदर हैं। नहा नहीं ईओबिया ससी से कोई सहारा मिला, नहीं हुकूमती अदारों ने इनके लिए कोई वाजह लाया अमल बनाया। मजदूर और ईओबीआई का मकताश्तर जब कोई कंपनी बंद हो जाती है तो उसके साथ साथ ईओबीआई के दरवाजे भी मजदूर के लिए बंद हो जाते हैं। ऐसे मजदूर न पंचने के अहल रहते हैं, न या नहीं अपना इंश्योर सर्टिफिकेट या सरसरी कार्ड हासिल करने का कोई रास्ता मिलता है। ईओबीआई के निज़ाम में इस बारे में कोई वाज़ेह एसओपी या मेकानिज्म मौजूद नहीं। कहा अगर अदारा बंद हो जाए तो मजदूर अपने सिर्स का सबूत किसे ले। नतीजा यह होता है कि हजारों वर्कर्स जंग की कंट्रीब्यूशन साल साल जमा होती रही, किसी भी मरहले पर अपने हक के लिए सबूत पेश नहीं कर पाते। ये सूरत हाल मजद वर्क के लिए दोहरा नुकसान बन जाती है। न रोजगार बचता है, न पेंशन मिलती है और न ही कोई अदार हानकेर रहनुमाई के लिए मौजूद होता है। इंसाफ के हसूल में ताखीर जो मजदूर अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं, उनके मुकदमात बरसों लटके रहते हैं। बाज़ मुकदमात को फैसले आने में डीसी से 20 साल लग जाते हैं और कई लोग इंसाफ के इंतज़ार में दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये सिर्फ मजदूर का दिखने हैं, बल्कि निज़ाम इंसाफ, हुकूमत और अदारों के इज्तिमाई नाकाम ढांचे की कासी है। एक मनजमद निज़ाम की तस्वीर अखबारात में आए रोज़ा ऐसी खबरें शाये होती हैं कि रिटायर्ड मुलाजमीन अपनी बकाया तनख्वाहों और पेंशन के लिए दरबदर हैं। कुछ अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, कुछ दरवाजे बंद देखकर मायूस भी रहे हैं।
ऐसे में ईओबीआई, सेसी और लीबर डिपार्टमेंट की खामोशी रियासती जिम्मेदारियों पर सवालिया निशान बन चुकी है। असलाहात की फौरी ज़रूरत, हुकूमत फौरी तौर पर एक वाजहान नावर SOP बनाए जिसके तहत एक सीब है बंद फैक्ट्री या अदारे के मुलाजमीन को EOBI सर्टिफिकेट आवर सरोस वेरिफिकेशन दी जा सके। EOI को तमाम सबका कंट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड डिजिटल डेटाबेस में मुंतकिल करना चाहिए। जब किसी कंपनी को बंद करने की इजाज़त दी जाए तो पहले इसके मुलाजमीन के वाजबात आवर पेंशन कंट्रीब्यूशन ये तस्दीक लाजमी की जाए। अदालतों में रिटायर्ड वर्कर्स के केसेस के लिए खुसूसी टर यबो नलिया फास्ट ट्रैक इंजाम कायम किए जाए। फैक्ट्रियों और इदारों की बंदिश के वक्त वर्क और वेलफेयर फंड से फौरी मदद दी जाए। अख्ताम यह रिटायरमेंट किसी मजदूर की मेहनत का अख्ताम है, बल्कि उसकी ज़िंदगी के अगले मरहले का आगाज़ है। लेकिन जब अदारे बंद हों, पेंशन रुक जाए और इंसाफ का दरवाज़ा बंद हो जाए तो ये मुआशरे के ज़मीर पर बोझ बन जाता है। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इन मेहनत कशों के लिए ऐसा निज़ाम बनाए जो सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि अमल पर मबनी हो, क्योंकि जिस दिन मजदूर का हक महफूज हो गया इसी दिन मुल्क की माईशत भी मजबूत बुनियादों पर खड़ी होगी। जो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो तक मुख्तार अली को इजाज़त। खुदा हाफिज़।